हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस लीग डूम वॉर। और ये होने वाला है थर्ड एपिसोड जस्टिस लीग डूम वॉर का। और अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं, इसके पहले की स्टोरी नहीं देखी है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको हम दोनों के चैनल पर ये स्टोरी मिल जाएगी। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बजो। इस कहानी की शुरुआत होती है प्रोक्सिमा नाम गैलेक्सी से, जहाँ पर अभी लेक्स लूथोर की शिप पर हंगारियन सभी अटैक कर रहे होते हैं। तभी उनकी कैप्टन उनसे कहती है कि तुम अपने सारे के सारे पावर को 9th मेटल के कैनन में लगाओ और उस पर हमला करो। और तब उनमें से एक शिप से रिप्लाई आता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पूरी तरीके से पावरलेस हो जाएंगे। तभी उनकी कैप्टन कहती है पर हमें किसी भी हालत में लूथोर को रोकना ही होगा। और तब उस अटैक के बावजूद लूथोर की शिप को कुछ नहीं होता है। तब वो वापस भागने को कहते हैं। हम और भी ज़्यादा अपनी फोर्सेस को नहीं गंवा सकते हैं। हमें किसी न किसी तरीके से जस्टिस लीग तक ये मैसेज पहुंचाना ही होगा कि लूथर अब अनस्टॉपेबल हो चुका है। तभी लूथर की शिप में ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से एक लॉन्ग रेंज मैसेज जा रहा है जस्टिस लीग, क्या आप इसे रोकना चाहेंगे। तब लूथर कहते हैं नहीं, मैं इसका बिल्कुल उल्टा करने वाला हूँ, मैं इसे और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करने वाला हूँ, क्या ताकि उन्हें भी पता चले कि वो किससे पंगा ले रहे हैं इस बार। और इसके बाद वो हॉल ऑफ डूम के मेंबर से बात करने लगता है और उनसे वो सारी मिशन की रिपोर्ट मांगता है। ब्रेनियक उसे बताता है कि उसने किस तरीके से उसकी नई टेक्नोलॉजी की मदद से तुम्हारे होम वर्ल्ड के हर एक अल्टरनेटिव फ्यूचर को कैद कर लिया है और उसे जल्दी टोटलिटी का वो टुकड़ा भी मिल ही जाएगा। और लूथर उनको इस काम को जल्दी करने को कहता है और वो जाते हैं परपेटुआ के पास। और उसके बाद परपेटुआ से बताती है कि इस तरीके से जब उसने उस मल्टीवर्स को क्रिएट किया था, वहाँ पर एक ही रेनबो बनाना चाहती थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ पावर रोल करेगी। और इस काम को पूरा करने के लिए हमेशा उसका साथ उसके एक ही बेटे एंटी मॉनिटर ने दिया था और उसकी मदद से वो इस वॉर को भी अब जीतेगी। वही दूसरी ओर पास में सिनेस्ट्रो अभी कई सारे फाइटर प्लेन्स को लेकर के हमला कर रहा होता है। ग्रीन लैंटर्न जे को बताता है कि किस तरीके से सिनेस्ट्रो एक समय पर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेंबर था, पर कुछ समय पहले वो अनसीन स्पेक्ट्रम अल्ट्रा वायलेट रेस के पावर से मर्ज हो जाता है और अब वो किसी को भी उसके सभी गलत काम गिल्ड सेम को दिखा करके उसे इन्फेक्टेड करके अपने काबू में कर सकता है। और इसके बाद वो दोनों उन सभी शिप पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों फ्लैश भी कई सारे नागरिकों को बचा रहे होते हैं और स्पीड फोर्स के बारे में भी कई सारे बातें कर रहे होते हैं और किस तरीके से स्पीड फोर्स के डार्क कजन स्टील फोर्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तभी हॉकमैन कहते हैं क्या तुम अपने उस बड़े से हेलमेट को लेकर के फाइट में उतरोगे। तब डॉक्टर फेट कहते हैं हॉकमैन मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने स्टारमैन के कॉस्मिक रॉड की एनर्जी को देखा है और उसी तरीके से एक मिलती जुलती एनर्जी एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका कोड नेम है हॉल मैरी में अभी है। तब स्टारमैन जस्टिस सोसाइटी जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को इस बारे में बता देता है और दोनों फ्लैश और दोनों ग्रीन लैंटर्न उनके पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में जस्टिस लीग के सामने जस्टिस लीजन खड़े थे। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वंडर वुमन आयरन के फ्यूचर वर्जन पर अपने लाशों का यूज करती है, जिस कारण से जस्टिस लीजन के बाकी सभी मेंबर्स जो ब्रेनियक के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे उनका कंट्रोल छूट जाता है और वो अब फ्री हो जाते हैं। और इसी के साथ वो जस्टिस लीग के साथ ब्रेनियक के सभी सोल्जर से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पास में सिनेस्ट्रो भी गोरेला से कह रहा होता है कि लीग जहाँ पर भी जा रही है उन सीट्स के सभी कमांडिंग ऑफिसर्स पर अपने पावर्स का यूज करो और उन पर सारे की सारी बॉम्बिंग को फोकस करो, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमें किसी न किसी तरीके से टोटलिटी के उस टुकड़े को ढूंढना ही होगा। पर ग्रॉड इससे भी ज़्यादा बेहतर करता है, वो उन सभी अमेरिकन सोल्जर्स को लेकर के उनके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग के मेंबर्स पर ही हमला करने लगता है। पर ग्रीन लैंटर्न उन्हें संभाल लेते हैं और वो टोटलिटी के उस टुकड़े के पास पहुंच जाते हैं और पास्ट का फ्लैश कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम जिस पत्थर के टुकड़े की तलाश कर रहे हो वो वही होगा। तो अब ग्रीन लैंटर्न कहते हैं हमें किसी न किसी तरीके से उसे जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाना पड़ेगा उस लाइट से। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी सही सिग्नल नहीं है। और तब वहाँ पर सिनेस्ट्रो गोरिल्ला ग्रॉड और चीता आ जाती है और सिनेस्ट्रो से कहता है अरे चलो ठीक है, तुमने टोटलिटी के टुकड़े को खोज लिया, चलो बहुत ही अच्छी बात है, अब जरा उसे दूर रख जाओ ताकि मैं तुम्हारी डेथ थोड़ी कम पेनफुल बना सकूं। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में अब तक जस्टिस लीग और जस्टिस लीजन के मेंबर्स ने मिलकर के ब्रेनियक के सभी रोबोट्स को सफाया कर दिया था। और तभी जस्टिस लीजन का एक मेंबर फ्रेयर नाइट आगे आकर के कहता है मेरी कॉस्मिक रॉड ने एक सेकंड के लिए ऐसा सेंस किया था कि तुम जिस एनर्जी सोर्स की तलाश कर रहे हो वो हॉवरमैन के अंदर है।
अब हॉर्मन उसे बताता है कि इस तरीके से शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे सिस्टम के मेट्रॉन और तुम्हारे इस टोटलिटी का टुकड़ा एक साथ मर्ज हो चुका है। इसी के साथ जैसे ही वो उसे निकालता है बाहर, उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है क्योंकि ब्रेनियक उसे क्रैश कर देता है। उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो एक नए फॉर्म में आ जाता है जिसे वो कहता है ब्रेनियक 1 मिलियन। और इसके बाद वंडर वुमन उस टोटलिटी के टुकड़े को कमांडर को दे देती है और सब तैयार हो जाते हैं ब्रेनियक 1 मिलियन से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर पास्ट में ग्रीन लैंटर्न कह रहा होता है कि इनके पास जितनी पावर है ये अकेले एक पूरी आर्मी को हराने की काबिलियत रखते हैं। तभी फ्लैश कहता है जे हमें किसी न किसी तरीके से टोटलिटी के टुकड़े को पकड़ करके यहाँ से फरार होना होगा। तभी सिनेस्टर कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ह्यूमन, तुम अल्ट्रा वायलेट लाइट से ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो सकते। और चीता उसे ले जाने जा रही होती है। तभी स्टारमैन को वाइल्ड कैट का कॉल आता है और वाइल्ड कैट उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत कुछ अजीब चीज़ें हो रही है, पानी से बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। तभी कुछ टेंटिकल्स वहाँ पर आ जाते हैं और हॉल ऑफ डूम के सभी मेंबर्स को लेकर के पानी के अंदर चले जाते हैं। और तब वहाँ पर आ जाता है एक्वामैन। जस्टिस सोसाइटी का फ्लैश उससे पूछते हैं क्या वो तुम्हारा दोस्त है। तब ग्रीनलैंड उससे कहते हैं हाँ, पर वो काफ़ी समय पहले मर चुका था, पर मुझे नहीं पता क्या हुआ। पर आर्थर तुम्हारा मतलब क्या है। तब आर्थर कह रहा होता है हमें इसे यहाँ से जल्द लेकर के जाना होगा, हमें इसे लेकर के अटलांटिस जाना होगा। वहीं दूसरी अब परपेटुआ और लेक्स लूथर अब तक एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंच चुके थे और वहां पर पहुंचते ही परपेटुआ कहती है अपने आप को दिखाओ मेरे बेटे, काफ़ी समय हो गया तुम्हें मेरे आंखों से देखे हुए। मुझे देखना है कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया इस सोर्स वर्ल्ड को तबाह करके, और जो कुछ भी तुमने आज तक किया और जितने भी क्राइसिस तुमने किए, मुझे उन सभी का तुम्हें शुक्रिया अदा करना है। तभी एंटी मॉनिटर वहाँ पर आता है और वो कहता है आप मेरी एक्शंस को गलत समझ रही हैं मदर, मैं तुमसे छुप नहीं रहा था, मैं प्रिपेयर हो रहा था। ये पूरा मल्टीवर्स तुम्हारे इस हॉरर और जो आज तक मैंने पाया है उस सभी सोर्सेस को गलत समझा है। इन सभी चीज़ों को ओरिजिन इंक्लूडिंग मेरा भी। अब मैं परपेटुआ कहती आखिर तुम क्या कह रहे हो। तब एंटी मॉनिटर चिल्लाते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर यूनिवर्स को एंड करने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया हूँ मदर, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। अब एंटी मॉनिटर जस्टिस की साइड है, अपने भाइयों के साइड है। चलो भाइयों, इसे अब नीचे गिराते हैं। वेल गाइस, जस्टिस लीग डूम वॉर का ये इशू यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगला इशू होगा जस्टिस लीग डूम वॉर इशू नंबर 33। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फुल 3 कॉस्मिक और मल्टीवर्स दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही में अगर आपको इस तरह के कंटेंट और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।